प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र संकल्पना का प्रतिपादन सन 1889 में किया। किसी भी भूदृश्य का एक निश्चित जीवन इतिहास होता है एवं इस अवधि में प्रकम जो कार्य करते हैं त्यों धरातलीय भूआकृति में कालांतर में कई परिवर्तन होते जाते हैं। प्रोफेसर वाल्टर पेंग के आरेखीय विकास मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रकमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उनके कारणों की परिकल्पना रहा। स्थलाकृतिक स्वरूपों के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना रहा। प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र संकल्पना में धरातलीय आकृति में परिवर्तन का एक निश्चित या सुव्यवस्थित क्रम होता है, जिसके अनुसार प्रारंभिक आकृति अनुक्रमिक आकृतियों से गुजरते हुए अंत में दृष्टिगोचर आकृति की अवस्था में पहुंचती है। प्रोफेसर वाल्टर पेंग के आरेखीय विकास मॉडल में किसी भी प्रदेश के स्थलरूपों की विशेषताएं वहां की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती है। विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र संकल्पना में विकास एक चक्र से गुजरता है जो भूदृश्य विकास क्रम माना जाता है। विभिन्न अनुक्रम अवस्थाओं को 3 मुख्य कालानुक्रम में बांटा गया है, जिन्हें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था कहते हैं। प्रोफेसर पेंग ने प्रोफेसर डेविस की 3 अवस्थाओं के स्थान पर 3 प्रावस्थाओं का उल्लेख किया है। इनका संबंध उत्थान की गति से है। इन 3 प्रावस्थाओं में उत्थान एवं निम्नीकरण की विभिन्न दरों के कारण विभिन्न प्रकार की ढालों का विकास होता है, जिसे से विभिन्न स्थलाकृतियां उत्पन्न होती है। प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र संकल्पना में स्थलरूप संरचना, प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल होता है, जिसे प्रोफेसर डेविस के त्रिकुट के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर पेंग के अनुसार भूदृश्य उत्थान की प्रावस्था एवं दर तथा निम्नीकरण के परस्पर क्रिया का प्रतिफल है। प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र संकल्पना में अपर्दन चक्र स्थलखंड में उत्थान के साथ आरंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता रहता है, अपर्दन आरंभ नहीं होता, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है, अपर्दन आरंभ हो जाता है तथा चक्र के अंत तक चलता रहता है। पूर्णतः अपर्दन आरंभ होने के बाद ही अपर्दन प्रारंभ होता है। प्रोफेसर पेंग के अनुसार उत्थान एवं अपर्दन साथ साथ आसपास के भौतिक कारकों के अनुसार चलता रहता है। प्रारंभ में उत्थान अधिक तीव्र, बीच में समान रूप से, फिर अंत में घटती दर से उत्थान होता है। एक सीमांत अवस्था के बाद उत्थान रुक जाता है तथा वहां से स्थलखंड का पतन आरंभ हो जाता है। प्रोफेसर डेविस ने भौगोलिक चक्र के लिए पेनिप्लेनेशन शब्द का प्रयोग किया, जिसे प्रोफेसर किक्रमे ने संशोधित कर पेनिप्लेनेशन किया। चक्र के अंत में पेनिप्लेन बनता है, जिसे प्रोफेसर किक्रमे ने पेनप्लेन कहा है। प्रोफेसर पेंग ने अपर्दन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीचा आकृतिविहीन मैदान की परिकल्पना की है, जिसे प्राइमारूम्फ नाम दिया। निम्नीकरण के अंत में जो मैदान बनता है, उसे एंडरूम्फ कहा है। प्रोफेसर विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र संकल्पना में संपूर्ण चक्र की 3 अवस्थाओं को तरुणावस्था, सरिता दीर्घीकरण, प्रौढ़ावस्था, पार्श्विक अपर्दन तथा जीर्णावस्था, अधक्षय एवं पृष्ठवर्ती अपर्दन कहा है। समतल मैदान को पेनीप्लेन या संप्राय मैदान का नाम दिया है। इसके सतह पर उत्तलवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसे प्रोफेसर डेविस ने मोनाडनाक नाम दिया। अवस्था के स्थान पर प्रोफेसर पेंग ने इंट्विक्लुंग शब्द का प्रयोग किया है, जिसका माने विकास से है।
इस तरह प्रोफेसर पेंक ने तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आफस्तिजन्डे इंट्विक्लुंग बढ़ती दर से विकास, ग्लीकफर्मिंग इंट्विक्लुंग समान दर से विकास एवं अपस्तिजन्डे इंट्विक्लुंग घटती दर से विकास की नामावलियों का प्रयोग किया है।